आपको याद होगा दोस्तों कि कुछ साल पहले दिल्ली में एक अजीबोगरीब कानून लागू हुआ था ऑड इवन नंबर प्लेटिंग सिस्टम का। इसकी वजह ये थी कि दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बहुत बढ़ गया था। WHO के अनुसार इतना ज्यादा हो चुका था कि वहां इंसान के रहने के लायक जगह नहीं बच गई थी। इस पर तुरंत काम करते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने यह कानून लगा दिया था कि दिल्ली में सभी लोग एक दिन छोड़कर अगले दिन ही अपनी कार निकाल पाएंगे। प्रयास अच्छा था, एग्जीक्यूशन गलत, क्योंकि ऑल्टरनेट डेज में ये लोग कैसे ट्रैवल करेंगे इसका केजरीवाल जी ने कोई पुख्ता प्लान पब्लिक के आगे नहीं रखा था। इससे हुआ ये कि पैसे वालों की कमी तो है नहीं दिल्ली में। लोगों ने जहां एक कार रखे थे अब दूसरी कार भी खरीद ली। एक कार इवन नंबर प्लेट की और दूसरी ऑड नंबर प्लेट की। और जो कार ना खरीद सके उन्होंने नंबर प्लेट खरीद लिया। जो वो भी ना कर पाए उन्होंने चोरियां शुरू कर दी। ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने इस पे भी घूस लेना शुरू कर दिया। फाइनली ये आइडिया फ्लॉप हो गया तो पोल्यूशन की समस्या वहीं की वहीं रह गई। दूसरी और समस्याएं जुड़ गईं। तीसरा, इतने अच्छे प्लान की धज्जियां उड़ गई। क्यों? एग्जीक्यूशन प्लान के अभाव में। WHO की रिपोर्ट के अनुसार भारत के 7 से ज्यादा शहर पोल्यूशन के मामले में टॉप 20 पर हैं। अब ये कोई गर्व की बात तो है नहीं, क्योंकि इसका नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो सबसे ज्यादा आम लोगों को ही हो रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन और सड़कों पे हद से ज्यादा गाड़ियां होने के कारण पोल्यूशन है। यही सोचकर कुछ सालों पहले दिल्ली में मेट्रो भी लाई गई, ताकि लोग कार को छोड़कर घर पर रखकर मेट्रो से ट्रैवल करें। पर ये फैंसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी समस्या कम नहीं कर पाई, क्योंकि लोग घरों से गाड़ियों में निकलते और मेट्रो स्टेशन से बाहर कार पार्क कर देते हैं, फिर मेट्रो लेकर काम के लिए निकल जाते हैं। यानी कार भी घर से बाहर सड़क पर आई और एक एक्स्ट्रा स्पेस दिन भर पब्लिक एरिया में ऑक्यूपाई किया। फिर मेट्रो भी ओवरक्राउडेड हो गई। जहां पहले एक समस्या थी अब 2 और जुड़ गई। अनुमान ये था कि मेट्रो के आ जाने से लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए कार का यूज करना बंद कर देंगे। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? कुछ वक्त तक मेट्रो से ट्रैवल करने के बाद लोग वापस अपनी अपनी कारें चमकाने लगे। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि मेट्रो लाकर सरकार सो गई। ये कैसा प्लान हुआ कि करोड़ों अरबों खर्चा करके मेट्रो भी लाए और शहर की 2-4 समस्या और बढ़ा ले। दरअसल मेट्रो आने के 2 साल बाद क्या होगा इस बारे में सरकार ने सोचा ही नहीं। तो आखिर इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है यूरोपियन देशों की तरह ही सड़कों पे एक ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट मीडियम का उतारना, लोगों को जागरूक करना, उनको ऑप्शन देना, इस ऑप्शन को मानने के लिए कंपेल करना, कन्विंस करना, और उनका नुकसान करके नहीं बल्कि प्यार से, फायदे दिखाकर। अब आप सोचिए, जब मेट्रो आई होगी तब पैरेलली ऐसे ऐसे नियम आते कि मेट्रो में जाने के लिए घर से पैदल या साइकिल से निकलना होगा। जिन लोगों के लिए, जैसे उम्रदराज लोगों के लिए, इलेक्ट्रिक साइकिल यूज कर सकते हैं। बच्चे साथ हैं तो ट्राईसाइकिल या इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे साइकिल चलाने पर मेहनत ना लगे और इलेक्ट्रॉनिक होने के कारण समय की भी बचत हो, फास्ट हो। मीडिया में अच्छे अच्छे ऐड आते, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम चलाए जाते, साइकिल को यूथ का शो ऑफ करने वाला इमेज बनाते, स्टाइल स्टेटमेंट पोर्ट्रे करते, बढ़िया से बढ़िया साइकिल की ब्रांड्स को इंडिया में लॉन्च करवाते, साइकिल यूसेज को एक मूवमेंट बनाया जाता, सेलिब्रिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू प्रमोट कराया जाता, और सबसे जरूरी, बिल्डिंग्स गिराकर जो सड़क चौड़ी की जा रही थी वहां गार्डेड साइकिल ट्रैक्स बनाए जाते, ताकि साइकिल चलाने वाले अपने आप को महफूज समझ सके। वरना एक्सीडेंट की क्या स्टैटिस्टिक्स है अपने देश में, ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। मेट्रो के बाहर कार्स नहीं, साइकिल पार्क करने के लिए पर्याप्त जगह होती और ये फ्री होती, और सरकार साइकिल को प्रमोट करके इसे मेन स्ट्रीम ट्रांसपोर्ट में इंक्लूड करने की कोशिश करती। जगह जगह साइकिल डॉक्स होते, लॉक्स होते, सरकारें खुद साइकिल के फैंसी मॉडल्स इन डॉक्स पे रखती, ताकि पब्लिक उन्हें यूज करती, फिर साइकिल का शौक पालती, इसके बेनिफिट्स को समझती और फिर इसे खरीदती। साइकिल डॉक्स बन जाते, ट्राईसाइकिल डॉक्स बन जाते, सड़कों पर गार्डेड साइकिल लेन्स बन जाते, मेट्रो के आसपास 5 किलोमीटर कार्स का आना अलाउड नहीं होता, हेवी फाइन या टैक्सेस लगा दिए जाते, कार्स यूसेज के लिए रोड ब्लॉक कर दिए जाते। पर हुआ क्या? ठीक इसके उलट, एक्स्ट्रा कार पार्किंग स्पेस बनाए गए, क्योंकि कार की पार्किंग के लिए जगह कम पड़ गए थे स्टेशन के बाहर। किस लिए? ताकि आप घर से निकले कार से भीड़ बढ़ाएं मेट्रो की।
फिर जहां उतरे वहां से ऑटो ले और पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करें। इस तरह सड़क भी ओवरक्राउडेड हो गई और मेट्रो भी। पॉल्यूशन बढ़ा सो अलग, और पूछे भी तो किससे? ये जितने नेता विदेश घूमकर आते हैं, समझ में नहीं आता आखिर क्या सीख कर आते हैं वहाँ से, जब इनको कुछ करना ही नहीं होता है वापस आकर। नेदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर मार्क रूट की एक फोटो बहुत वायरल हुई थी 2017 में, क्योंकि उन्हें साइकिल पर ऑफिस जाते हुए देखा गया। अब जिस देश का प्राइम मिनिस्टर साइकिल से काम पर जाएगा, उस देश का प्रयास कि वहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग साइकिल इस्तेमाल करें, ये संदेश तो जनता में जाएगा ही, और लोग सुनेंगे भी। तभी नेदरलैंड का सबसे टूरिस्टी प्लेस एम्स्टर्डम ही ऐसा शहर है जहां 75% लोग साइकिल से ही रोज काम पर जाते हैं। बच्चे साइकिल से स्कूल जाते हैं, महिलाएं साइकिल का इस्तेमाल करती हैं कहीं भी जाने के लिए। हमारे यहाँ साइकिल को गरीबों का ट्रांसपोर्ट मीडियम बना दिया गया है, और नेताओं ने इसे खुद गरीबों को करार दे दिया है। जब इलेक्शन में वोट मांगने जाते हैं तब साइकिल बांटते हैं, यानी वो ये बता देते हैं कि हाँ, ये गरीबों का संसाधन है और इसकी वैल्यू दान करने जैसी ही है। हमारे देश में जो अभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसकी प्रॉब्लम्स देखिए कितने सारे समस्या की जड़ है। ऑफिस जाने वाले ऑफिस लेट पहुंचते हैं, वहां बॉस की बातें सुनते हैं, ट्रैफिक में फंसे रहने के स्ट्रेस से दिमाग से परेशान होते हैं, खींचते हैं, फिर सरकार को या सामने वाले को गालियां देते हैं, और इन सब से बचने के लिए अगले दिन वक्त से ऑफिस पहुंचने के लिए घर से 1.5 घंटे के बजाय 2 घंटे पहले निकलते हैं, यानी वक्त की बर्बादी, अच्छे खासे मूड की किरकिरी, ऑफिस में गालियां सुनकर या सुनाकर अपना और सामने वाले का रिलेशनशिप खराब करते हैं, और इन सब चीजों से परेशान होकर शाम को घर आकर चिढ़ते हैं, बच्चों को डांटते हैं, यानी पर्सनल, प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ पर बड़ा झटका। ये तो 2-4 चीजें मैंने गिना दी। इस रोज रोज की चिढ़ से जो मेंटल हैरेसमेंट आप झेलते हैं, वो लाइफ के क्वालिटी पे कितना असर करता है, ये देश के हार्ट अटैक, डिप्रेशन, डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल बीमारियों की बढ़ती संख्या को देखकर समझ सकते हैं। इसकी वजह वही वाला शौक कि पड़ोसी को अपनी नई कार चमकानी है। प्राइवेटाइजेशन, डेवलपमेंट, बिजनेस का गीत गा गा कर सरकार की उल्टी पुल्टी नीतियां ने जो बर्बादी की है, इसकी भरपाई हम सबको करनी पड़ती है। 2017 में कनॉट प्लेस के इनर और मिडिल सर्कल को कार फ्री जोन करने की योजना लाई गई, पर दुकानदारों ने इसका विरोध किया कि दुकानों की सेल खत्म हो जाएगी, और सही बात भी है। जो कार से कनॉट प्लेस नहीं जा पाएंगे, वो कार से रजौरी गार्डन या सरोजनी नगर या लाजपत नगर जाएंगे। ऐसे में समस्या वहीं की वहीं रह गई, और नुकसान सिर्फ कुछ दुकानदारों का हो गया। इसलिए नियम लोगों के घरों से निकलकर कहीं भी जाने के लिए होना चाहिए, ना कि सीपी या किसी खास जगह पर। कनॉट प्लेस सिर्फ डेस्टिनेशन है, रास्ता नहीं, और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सुधारने के लिए रास्ते पर होने वाले ट्रांसपोर्ट मेथड पर लगाम लगाना होता है, डेस्टिनेशन पर नहीं। ऐसी ही कोशिश हैदराबाद में की गई, 4 मीनार के आसपास कार फ्री कर दिया गया, पर फायदा वही, ढाक के 3 पात। मुंबई में की गई, पर समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। अब सोचेंगे कि इसकी वजह क्या है। ऐसे समझिए कि पेट में दर्द है तो सर दर्द की दवा तो नहीं खाएंगे ना, समस्या पेट की है, उसका निवारण करेंगे। सर दबाकर पेट तो नहीं ठीक कर पाएंगे ना। लोगों को भी ये समझना होगा कि जब लॉकडाउन था तब दिल्ली का पोल्यूशन लेवल कितना कम हो गया था, कि लोग साफ आसमान देख पा रहे थे। इसका मतलब साफ है कि ये पोल्यूशन मैन मेड चीज है, और इसका लिंक ट्रांसपोर्ट से ही है। पड़ोसियों की अपनी कार चमकाने से बेहतर है जिस शहर में रह रहे हैं उसे चमकाना। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। लंदन में मैंने बड़े बड़े बैंकर्स जिनकी सैलरी करोड़ों रुपया होती है, उन्हें यहाँ के मेट्रो में सफर करते हुए देखा है। और ये कोई 1-2 दिन या कुछ दिन नहीं, बल्कि हमेशा से, सालों से यहाँ के बड़े बड़े लोग भी मेट्रो में ही सफर करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास कार्स नहीं हैं, बहुत बड़ी बड़ी कार्स हैं। BMW, मर्सिडीज यहाँ आम बात है, पर वो अपनी खुशी के लिए, देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ट्रैफिक अरेंजमेंट बर्बाद करने के लिए नहीं। मेट्रो की अच्छी बात यह है कि वक्त की बचत है, आपको खुद मेहनत करके अपनी गाड़ी चलानी नहीं पड़ेगी, और आप शहर के पोल्यूशन में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, और टाइम पर निर्धारित होने के कारण ऑफिस भी टाइम पर पहुंचते हैं। आप खुद सोचिए, ऑफिस जाने के लिए इस तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर रिलाई करेंगे, या आप सोचेंगे कि बेंटली या BMW लेकर ऑफिस जाता हूँ, पड़ोसियों या कुलीग्स पर प्रभाव बढ़िया बनेगा।
अब आपको इससे भी ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन की बात बताती हूँ। पेरेंट्स यहाँ अपने बच्चों को स्कूल कैसे छोड़ने जाते हैं, इसका एक ट्रायल मैंने भी लिया। आप देखिए। ये सड़क चौड़ी है, कार्स आ जा सकते हैं, पर इस एरिया में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल करके इधर कार्स का लाना बिल्कुल बैन कर दिया गया है। इस सड़क पर एक नहीं 6 स्कूल और नर्सरी हैं, जिसमें 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे पढ़ते हैं। ये सब प्राइवेट स्कूल है जिनकी फीस 6 लाख रुपया है प्रति तिमाही। तो जाहिर ये है कि ये एरिया कोई ऐसा वैसा एरिया तो है नहीं। अब यहाँ जो बच्चे आते हैं वो बड़े बिजनेसमैन के बच्चे होते हैं, दुनिया भर के नेताओं के रिश्तेदारों के बच्चे होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के बच्चे होते हैं और सेलिब्रिटीज के बच्चे होते हैं। पर नियम होता है। जब कार लाना अलाउड नहीं है तो कोई ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट मीडियम ढूंढना होगा। I work in finance. Yeah, finance. And have you been driving the bike for a long time? Just about 3 months now. And how is your son? I mean, is he happy? Or? I quite like riding on the back of the bike. It's so easy to take my kids around and also to commute to work. Right. And I mean, why do you think? Why have you opted for this option of taking the bike instead of the car? It's efficient and I find it's faster than a car. You don't have the same problem with traffic. And this is actually an e-bike, so it's very easy to get around. So it's not necessarily an exercise. I exercise on my own anyways, so it makes it quite straightforward to get around the streets. And when I commute to work, what's nice is there are a lot of cycle lanes. I'm sorry. Well, I guess so. When you commute to work, which is quite nice, there are a lot of cycle lanes, so the time to and from work is pretty constant. It doesn't matter about the traffic, etc. And the kids love riding on the back of the bike. It's very efficient, and it's easy to carry their school bag as well. Not really. I'm quite comfortable on the bike, and it's no different than being in a car. I find, and actually quite a lot of the to and from school is quite slow. It's not that fast. And the cars aren't going that fast. Commute is actually not that long, so 10-15 minutes even in the rain with the right clothing is not troublesome. And in the snow, what would you do? It doesn't snow much here, so it's less of a concern. Okay. Aside from that, it's something that works quite well, I think. Yeah. Okay. Thank you. तो इसलिए लंदन के मेयर ने ये ट्राई साइकिल को प्रमोट किया है। इसे बेचने वाली दुकानों के साथ टाई अप किया और 1 वीक फ्री ट्रायल या फिर रेंट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम वगैरह से इसको प्रमोट किया। फिटनेस प्रमोट करने वाले सेलिब्रिटीज इसमें आगे आए और तब जाकर ये सफल होता दिख रहा है। जबकि लंदन की ठंड में इस तरह साइकिल पर आना जनरली अपनी मर्जी से कोई चाहेगा नहीं, लेकिन तरह तरह से फिटनेस कैंपेन चलाकर, कंपटीशन चलाकर इसे प्रमोट कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस तरह ट्रांसपोर्ट को अपनाएं। इस एरिया में इन घरों के आगे जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये इन घरों में रहने वाले लोगों के हैं, पर इनका वीकडे में कार निकालने पर जोन यूसेज पेमेंट करना होगा। यही अगर वीकेंड पर निकाले तो सिर्फ 4 या 5 पाउंड ही पे करना होगा। अब हर रोज पाउंड पे करना कुछ लोगों के लिए खल सकता है, और जो पैसे वाले लोग हैं जिनको नहीं खलेगा उनके लिए जुडिशियल ट्रायल होगा, क्योंकि उन्होंने लंदन शहर के भले के बारे में नहीं सोचा और अपनी कार बिना इस शहर की भला सोचे हुए निकाला। अब ऐसे में सोचिए, जब सरकार आपको इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराएगी कि आप अपने शहर के प्रति लॉयल नहीं हैं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? इसी तरह के प्रयास की जरूरत अपने देश में भी है। इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरी बात पर विचार करेंगे, अपना भला बुरा खुद डिसाइड करेंगे। एक व्यक्ति के सोचने से नहीं, पूरे देश के सोचने से होगा। और ये बात सबको कैसे समझ में आएगी जब ये बात चर्चा का विषय बनेगी। इसलिए आप मेरे इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों के बीच बातचीत का विषय बनाएं। अपने और अपने परिवार की परवाह सब करते हैं। सब मिलकर सोचेंगे तो इस संदेश को प्रयास में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यहीं पर मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपको मेरी ये बात कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।